नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि 2019 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था बालाकोट के मुकाम पर। और उसके दूसरे दिन ही पाकिस्तान ने बहुत ही उम्दा रिस्पॉन्ड भी किया था इंडिया को। तो जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में ये कार्रवाई की थी तो पाकिस्तान के उस वक्त जो DGISPR थे वो मेजर जनरल आसिफ गफूर थे। तो जिस तरीके से इन्होंने हिंदुस्तान को रिस्पॉन्ड किया, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह का रद्दमल दिया, उस रद्दमल पर नाज़रीन कराम इन्होंने पूरे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की जनरल आसिफ गफूर ने। यही वजह है कि आज जनरल आसिफ गफूर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और आप सब उनके बारे में जानते भी होंगे यकीनन। क्योंकि जनरल आसिफ गफूर जो है, इन्होंने जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, इन्होंने उस वक्त हिंदुस्तान को कहा था कि भाई आपने काम तो कर लिया है लेकिन आप जवाब का इंतज़ार करें, मकाम भी हमारा होगा, टाइम भी हमारा होगा। और दूसरे दिन जवाब भी दिया और बहुत ही उम्दा जवाब दिया। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए। आइए नाज़रीन कराम उनके कुछ कैरियर के बारे में जानते हैं जनाब कि जनरल आसिफ गफूर जो है वो कौन है और उनकी एजुकेशन क्या है, और इसके अलावा उनका जो मिलिट्री कैरियर है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। दरअसल नाज़रीन कराम, जनरल आसिफ गफूर की अगर हम एजुकेशन की पहले हम बात करें तो इन्होंने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज इंडोनेशिया और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से जो है ये ग्रेजुएट हैं। और इसके साथ साथ मास्टर डिग्री होल्डर हैं स्ट्रेटजिक स्टडीज़ में। और अगर बात की जाए इनके मिलिट्री कैरियर की तो 1988 को इन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री में जो है ज्वाइनिंग की। इससे पहले इन्होंने 4 साल जो है वो PMA काकोल एकेडमी में ट्रेनिंग भी ली 1984 से लेके 1988 तक। और फिर 1988 में इन्होंने जो है वो एज ए कैडेट जो है पाकिस्तान मिलिट्री में जो है वो शमूलियत अख्तियार की। फिर ऑपरेशन कारगिल का आपको मालूम होगा 1999 में जो हुआ, उस वक़्त ऑपरेशन कारगिल में इन्होंने एज ए मेजर जो है वहाँ पे भरपूर हिस्सा लिया लाइन ऑफ कंट्रोल में। उसके बाद नाज़रीन कराम, आपको याद होगा कि सन 2000 की दहाई में पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी थी वो अपने अरूज पे थी। और पाकिस्तान के जो कबायली इलाका जात हैं वो दहशत गर्दी के गढ़ बने हुए थे। तो उन एरियाज़ में पाकिस्तान की मिलिट्री ने जो है काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस भी किए, जिनमें ऑपरेशन राय रास, ऑपरेशन रद्दल फसाद, इस तरह के दीगर ऑपरेशन हैं। ये सन 2000 की दहाई और फिर सन 2011 से जो दहाई शुरू हुई है उसमें भी काफ़ी हद तक जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी रही। तो यही वो दौर था जब पाकिस्तान मिलिट्री ने बड़े बड़े ऑपरेशन किए। तो जब ऑपरेशन हो रहा था तो वहाँ पर भी जो है जनरल आसिफ गफूर ने जो है उसमें भी हिस्सा लिया और एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पे। फिर इनका अगर जो अहम ओहदू वाला कैरियर है उसकी अगर मैं बात करूं तो फरवरी 2016 से लेके दिसंबर 2016 तक जनरल आसिफ गफूर जो है ये कमांडिंग ऑफिसर स्वात जो है इनको बनाया गया। और उसके बाद जनरल आसिफ गफूर जो है ये दिसंबर 2016 से लेके जनवरी 2020 तक ये DGISPR रहे। और जब इन्होंने DGISPR की पोजीशन संभाली तो उस वक्त आसम सलीम बाजवा थे। और जब ये इन्होंने DGISPR का जो ओहदा है वो छोड़ा तो इनको रिप्लेस किया मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने। इन 4 सालों में इन्होंने कमाल पॉपुलैरिटी हासिल की जनरल आसिफ गफूर ने। आज भी अगर आप जनरल आसिफ गफूर के बारे में आप किसी बच्चे से भी पूछें तो आपको ज़रूर इनकी तारीफ़ करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे, क्योंकि इन 4 सालों में वो DGISPR थे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। ख़ास तौर पे मैंने पहले जिक्र किया कि उन दिनों में जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में स्ट्राइक की तो उसके बाद जो है जिस तरीके से इन्होंने हैंडल किया, जिस तरह से इन्होंने कम्युनिकेट किया दुश्मन को, तो वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाने लगा और ना सिर्फ पाकिस्तान में हिंदुस्तान में भी ये पॉपुलर हुए। इस वजह से जनरल आसिफ गफूर जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। तो उसके बाद अगर देखा जाए फिर जनवरी 2020 को DGISPR की पोजीशन उन्होंने छोड़ दी। तो जनवरी 2020 से लेके नवंबर 2020 तक ये नाज़रीन कराम इनको कमांडिंग ऑफिसर ओकाड़ा बनाया गया। नवंबर 2020 से लेके अगस्त 2022 तक
इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तौर पर जो है ये काम करते रहे। उसके बाद अगस्त 2022 से लेके नवंबर 2023 तक ये कोर कमांडर कोयटा के तौर पर भी जो है वो खिदमात सर अंजाम देते रहे। और उसके बाद नवंबर 2023 से लेके और नवंबर 2024 तक करंटली यानी कि आज के दिन में अगर देखें तो वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट के तौर पर जो है वो पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमात जो है वो फराहम कर रहे हैं। और एक्सपेक्टेड है कि नवंबर 2024 में शायद वो रिटायर भी हो जाएं। तो ये नाज़रीन किराम उनका ओवरऑल कैरियर था जनरल आसिफ गफूर का, जो मैंने आपके सामने रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए मालूमाती है। आप नाज़रीन किराम जनरल आसिफ गफूर के बारे में क्या जानते हैं और आप उनको कितना पसंद करते हैं, लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना है। खुदा हाफिज़।